बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस लैंग्वेज कॉन्टैक्ट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंग्वेज चेंज कि लैंग्वेज चेंज का क्या कंसेप्ट है वर्ल्ड इंग्लिशेस में। आज की वीडियो में हम लैंग्वेज कॉन्टैक्ट को डिस्कस करेंगे वर्ल्ड इंग्लिशेस में। सो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। Language contact. Language contact refers to a situation where speakers of different languages come into contact and interact with one another. Language contact उस सिचुएशन को रेफ़र करती है जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो स्पीकर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। This can happen in a variety of contexts, such as when two different languages communities live in the same geographic area, or when people from different linguistic backgrounds communicate with each other in a workplace or social setting। तो ये कब होता है? इवन ये आपके अपने मुल्क में भी हो सकता है या आप डिफरेंट जगहों पे, जैसे सपोज़ जो यहाँ से अगर पाकिस्तान से कोई फ़ॉरेन जाता है पढ़ने के लिए, तो वहाँ के ओबियसली जो लोग हैं वो पाकिस्तानी तो नहीं होंगे, तो वो डिफरेंट कम्युनिटी के होंगे। पाकिस्तानी जो है डिफरेंट कम्युनिटी का है। सो इट मीन्स जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो ये जो इंटरेक्शन होगी इसको क्या कहेंगे? लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कहेंगे। अब इसके एग्जांपल्स हम समझते हैं, फिर आपको ईजिली लैंग्वेज कॉन्टैक्ट का समझ आ जाएगी। इन सिचुएशंस ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट देयर में बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। इसके डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। आउटकम्स मीन्स लाइक रिजल्ट्स। स्पीकर्स ऑफ द वन लैंग्वेज में बारो वर्ड्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। कहते हैं कि जो एक स्पीकर होगा वो क्या पता ग्रामर के जो जो ग्रामर है या जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो बारो करे, मीन्स उधार ले, या जो वर्ड्स वगैरह हैं वो बारो करे, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ न्यू वोकेबलरी ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायलेक्ट्स और क्रियोल लैंग्वेजेस। तो इससे क्या होगा? कहते एक नई वोकेबलरी बन सकती है। मीन्स इट इज़ पॉसिबल कि इससे क्या होगा? एक नई वोकेबलरी बन सकती है और एक क्रियोल लैंग्वेज क्रिएट हो सकती है। क्रियोल, पिजन, ये सब आपको पता है। आई थिंक आप पढ़ते आ रहे होंगे, सोशल लिंग्विस्टिक में भी पढ़ी है इसके बारे में। और इसे अगर आपने नहीं पढ़ी तो इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी देख लीजिएगा। अल्टरनेटिवली वन लैंग्वेज में एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर लीडिंग टू चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। अब इससे क्या होगा? ओबियसली, या इसका जो आखिर में मतलब जो रिजल्ट निकलेगा, एक लैंग्वेज जो है डोमिनेट करेगा, यानी एक बंदे की जो लैंग्वेज होगी वो डोमिनेट करेगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी ग्रामर और वोकेबलरी। लैंग्वेज कॉन्टेक्ट रेफर्स टू द सिचुएशन या टू द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट लैंग्वेजेस कम इनटू। ये दूसरी डिफिनेशन है, सेम उसी से रिलेटेड है, ये जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। सो ये भी एक दूसरी डिफिनेशन है। अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लगती है तो आप इसको जो है लिख सकते हैं। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कैन बी बोथ इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। कहते हैं ये जो लैंग्वेज कॉन्टैक्ट का जो प्रोसेस होता है ये कसदन भी होता है या कसदन मतलब अनइंटेंशन भी होता है या अनइंटेंशनली भी होता है। एंड इट कैन अकर इन बोथ मोनोलिंगुअल एंड मल्टीलैंग्वेज सोसाइटीज़। कि यहाँ ये दोनों अतराफ हो सकता है, मतलब मोनोलिंगुअल कम्युनिटी में भी हो सकते हैं जहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है, या दो मतलब जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है वहाँ पे भी हो सकता है, या जो वहाँ पे जो डिफरेंट मल्टी लैंग्वेज सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे भी ये हो सकता है। लैंग्वेज कॉन्टैक्ट का जो कंसेप्ट है वो क्रिएट हो सकता है। It is an important area of study for linguistics as it can provide insights into how language evolve and how linguistic diversity it is maintained over time। तो ये एक फील्ड भी है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। In the context of world Englishes, language contact has been a significant factor in shaping the various English is spoken around the world. English has been brought into contact with numerous languages, leading to the emergence of unique varieties of Englishes that reflect the linguistic and cultural influences of the regions in which they are spoken। कहते हैं जो अगर वर्ल्ड इंग्लिशेस की बात करें तो इसमें भी इसका कंसेप्ट यही बनता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, मतलब इसी लैंग्वेज के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी लैंग्वेज को जो है लाइक एक डोमिनेंसी भी मिलती है, और इसी लैंग्वेज के जो है जो स्पीकर्स होंगे या जो डिफरेंट कम्युनिटी के स्पीकर्स होंगे जब वो कम्युनिकेट करेंगे, सो एक ना एक ने डोमिनेट करना होता है, एक ना किसी ने बंदे की जो प्रोनाउंसिएशन होगी, जो ग्रामर होगा, उसने डोमिनेट करना होता है दूसरे स्पीकर पे या दूसरे कम्युनिटी पे। देर आर सिवरल वेज इन विच लैंग्वेज कॉन्टैक्ट कैन मैनिफेस्ट इन वर्ल्ड इंग्लिशेज इंक्लूडिंग। अब ये इसकी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। लेक्सिकल बोरिंग, लेक्सिकल वर्ड्स को कहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच लैंग्वेज कॉन्टैक्ट अकर्स इज थ्रू द बोरिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। तो इसमें आप क्या करते हो? दूसरे लैंग्वेज से जो है दूसरे मतलब जो अल्फाज है वो उधार लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडियन इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम हिंदी सच एज चाय। अब ये जो चाय वर्ड है ये ओबियसली हिंदी का वर्ड है, उर्दू का वर्ड है। एंड नमस्ते, नमस्ते जो है ये हिंदी का वर्ड है। तो किसको कहते हैं? हेलो को कहते हैं। आर कॉमनली यूज्ड, इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। ग्रामेटिकल बोरिंग, another way in which language contact can occur in through the borrowing of grammatical structure from other languages। तो इसी तरह आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी बोरो करते हो। फॉर एग्जाम्पल,
सिंगापुरियन इंग्लिश हैज़ बीन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ लैंग्वेज। इसी तरह कहते हैं कि सिंगापुरियन लैंग्वेज है वो ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस है, चाइनीज़ लैंग्वेज से, लीडिंग टू द यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर सच एज ला ली फॉर एम्फिसाइज। ला ली जो है ये लोग एम्फिसाइज के लिए यूज़ करते हैं। कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग, ये भी आपने पढ़ा है सोशल लिंग्विस्टिक में। यहाँ पे हम कोड स्विचिंग को डिस्कस करते हैं। कोड स्विचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग between two or more languages or dialects in a single conversation. In some varieties of English, code switching is common, particularly in multilingual contexts. For example, in Nigerian English, speakers may switch between English, Pidgin English, and local languages such as Yoruba or Igbo. कहते हैं कि देखो कोड स्विचिंग का क्या मतलब है। कोड स्विचिंग का मतलब ये कोड अगर हम समझे तो कोड वर्ड है। कोड लैंग्विस्टिक की ज़बान में लैंग्वेज को कहते हैं। इसी तरह जो लैंग्वेज है वो आप चेंज करते रहते हो। जैसे कहते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिया नाइजीरियंस की, कि जो नाइजीरियंस इंग्लिश है वो क्या करते हैं, वो कभी स्विच हो जाते हैं किसकी तरफ, इंग्लिश की तरफ, मतलब नाइजीरियन इंग्लिश से हट के ये जो दूसरी इंग्लिश है मतलब ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन है उसमें कन्वर्ट होते हैं, या पिजन इंग्लिश, या लोकल जो लैंग्वेजेस है सच एज योरोबा और एक बॉय। मीन्स बात करते करते अचानक चेंज होना, ये किस प्रोसेस में आता है, ये कोड स्विचिंग में आता है, मतलब दूसरे लैंग्वेज में अपने आप को कन्वर्ट करना। Structural convergence. Structural convergence refers to the process by which two or more languages or dialects become more similar over time as a result of contact. This can occur through the adoption of grammatical structures, pronunciation, and vocabulary from one language by speakers of another language. For example, the pronunciation of English in Singapore has been heavily influenced by the pronunciation of चाइनीज़ लैंग्वेजेस। तो इसमें भी यही जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी बात की गई है कि एक प्रोनाउंसिएशन जो है इन्फ्लुएंस होती है दूसरे जो प्रोनाउंसिएशन से। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी कि सिंगापुरियन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोनाउंसिएशन ऑफ चाइनीज़, कि जो इंग्लिश इन सिंगापुरियन है वो जो सिंगापुर में बोली जाती है जो इंग्लिश, वो ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस होती है, चाइनीज़ लैंग्वेजेस से। Substrate influence. Substrate influence occurs when a substrate language influences the structure and usage of a dominant language. कहते हैं कि ये जब एक लैंग्वेज डोमिनेट करती हो तो उससे जो एक इफ़ेक्ट पड़ता है उस लैंग्वेज पे, तो उसको हम किस चीज़ में डिस्कस करते हैं, सबस्ट्रेट इन्फ्लुएंस। फॉर एग्जांपल, अफ्रीकन अमेरिकन वर्निकुलर इंग्लिश हैज़ बीन हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस। कहते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन वर्निकुलर इंग्लिश है वो ज़्यादातर किससे इन्फ्लुएंस हुई है, वेस्ट अफ्रीकन लैंग्वेजेस से, लीडिंग टू द यूज़ ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं सच एज ही बी इंस्टीड ऑफ ही इज़। वो ही बी लगाते हैं डायरेक्ट, लेकिन अपने हमें कभी भी ये नहीं सुना होगा कि ही के बाद बी लगता होगा, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग हैं जो अफ्रीकन है वो इसी तरह करते हैं। वो ही इस की बजाय या ही हैज़ की बजाय या ही हैड की बजाय हमेशा ही बी लगाते हैं। In summary, language contact has played a significant role in the development of world Englishes. कहते हैं वर्ल्ड इंग्लिशेस में इसका बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज कॉन्टैक्ट का, लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ यूनिक वराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट रिफ्लेक्ट लैंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, जिससे लैंग्विस्टिक और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जो है वो इफेक्ट हुए हैं ऑफ द रीजन्स इन विच दे आर स्पोकन, जहाँ पे ये बोली जाती हैं। दीज इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग वोकेबलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड डिस्कोर्स पैटर्न्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।